हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे, जो केमिकल काइनेटिक्स का हमारी सीरीज चल है उसका। हमारा आज का टॉपिक है कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शंस। अब ये बायोमोलिकुलर रिएक्शंस क्या होती है, कोलिजन थ्योरी क्या है। कोलिजन थ्योरी को खैर हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट रहेंगे वो 2 रहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बायोमोलिकुलर रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स के पहले मेरे अभी तक 7 लेक्चर हो चुके हैं, आप उसको प्लीज देखिए, तब जाकर ये लेक्चर पे अगर आप लोग आएंगे तो आपके लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं जाएगा। तो हम लोग इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। अब कोलिजन क्या होता है, कोलिजन मतलब टकराव होता है। मतलब अगर 2 रिएक्टेंट हम लोगों ने लिया ए और बी, अगर वो आपस में आके कोलाइड हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलिजन। अब कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है, ध्यान देंगे। जैसे मैं आपको रफली थोड़ा समझा देता हूँ। पहले अगर हम लोगों ने एक रिएक्टेंट लिया या एक रिएक्शन ली हम लोगों ने बायोमोलिकुलर, जिससे हम लोगों को A प्लस बी से मिल रहा है C प्लस डी। कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट लिए हम लोगों ने, 2, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे बायोमोलिकुलर। क्या बोलेंगे इसको, बायोमोलिकुलर। अब बायोमोलिकुलर जो रिएक्शन लिए हम लोगों ने, इसमें क्या होगा, जो हमारा रिएक्टेंट A है वो रिएक्टेंट B से क्या कराएगा, कोलाइड कराएगा। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, A प्लस बी से क्या मिलना चाहिए, C प्लस डी। तो जब तक ये आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, इनके बीच में कोलिजन नहीं होगा, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। रिएक्शन कब कंप्लीट होती है, रिएक्शन तब कंप्लीट होती है जब दोनों के बीच में क्या होता है, कोलिजन। क्या होता है, कोलिजन। अब रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, रिएक्टेंट को पूरा प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, पूरा चेंज होने के लिए टोटल मिलाकर उसको 4 स्टेप्स को क्रॉस करना पड़ता है। वो चारों स्टेप्स में सबसे पहली स्टेप है कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। क्या है, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है हमारे, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कोलाइड कराना पड़ेगा, तब जाके हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, केमिकल रिएक्शन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट स्पीशीज। जैसा मैंने यहाँ पर एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन लिखकर दिखाया कि A और जो B है ये हमारा बायोमोलिकुलर है। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने 2 स्पीशीज लिए, ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने का मतलब क्या होता है, आपस में कोलिजन करेंगे, टकराएंगे, तब जाकर हमारे जो रिएक्टेंट स्पीशीज है किसमें चेंज होंगे, प्रोडक्ट में। किसमें चेंज होंगे, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होंगे तब जाकर तो रिएक्शन कंप्लीट होंगी। तो रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या हो रहा है, वहां पे कोलिजन हो रहा है। किस किस के बीच में, रिएक्टेंट स्पीशीज के बीच में। और हम लोग बायोमोलिकुलर की बात करें, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर A और B लिया। ट्राइमोलिकुलर, टर्शियरी मॉलिक्यूलर अगर हम लोग लेते तो उसमें रहेगा A B C। नंबर ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये आपस में क्या करते हैं, जब कोलाइड, तब जाकर हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो आपको फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान में रखना है, कोलिजन होता है किस किस के बीच में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। आपने जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट लिए उनके बीच में कोलिजन होता है। कोलिजन होने के बाद में वहां पे क्या होता है, रिएक्शन आगे में कैरी होती है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट, इट मे बी एक्सपेक्टेड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन देखे कैसे निकालते करके। सपोज करो मुझे इसका रेट निकालना है, तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे वहां पे, रेट इज इक्वल टू के। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है हमारा। यहाँ हमारे मैंने प्रीवियस सेक्शंस में लिए हैं पूरे। कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसके पावर में रहेगा x, b के पावर में रहेगा y। ये x और y को हम लोग ऑर्डर करके बोलते हैं। लेक्चर मेरा नंबर 4 था, आप उसमें जरूर देखिए। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y, ये हो गया हमारा रिएक्शन का रेट। अब ये जो रेट है ये हो सकता है, इट मे बी, ठीक है, एक्सपेक्टेड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कोलिजन। मतलब हमारा जो पूरी रिएक्शन की जितनी रेट लगे, सपोज करो कि हम लोगों को 4 मिनट लगे रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो उतना ही रेट किसका रहेगा, कोलिजन का। क्योंकि रिएक्शन मतलब होती क्या है, रिएक्शन वो चीज होती है जहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होकर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। और उसको जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ कोलिजन। इसको एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। कोलिजन थ्योरी का क्या था कि कोलिजन किस किस के बीच में होना चाहिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में होना चाहिए। सेकंड है हमारा एक्टिवेशन। क्या टॉपिक है हमारा, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में क्या लिखा है देखिए, फॉर द रिएक्शन टू अकर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, जब से हम लोग ये बोल रहे हैं कि इनके बीच में कोलिजन होना चाहिए। अब बताओ, एक रिएक्शन हम लोगों ने ए लिया, एक रिएक्शन हम लोगों ने बी ली। दोनों हम लोगों ने जब अलग अलग लिए वहां पर, तो इनके बीच में रिएक्शन होंगी क्या, नहीं।
लेकिन इनके बीच में होना चाहिए कोलिजन। कोलिजन के लिए इनके बीच में क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी, ताकि आपस में आके एक दूसरे को अट्रैक्ट करे या कोलाइड करे। तो कोलाइड करने के लिए क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अगर जितनी चाहिए उतनी है, मतलब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास है, इनको क्या कराने के लिए? कोलाइड कराने के लिए, ए को बी से कोलाइड कराने के लिए जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन का मतलब क्या करना? स्टार्ट करना। तो क्या स्टार्ट करना? रिएक्शन। रिएक्शन कब स्टार्ट होगी? जब ए के मॉलिक्यूल किससे टकराएंगे? बी से। और ए को बी से टकराने के लिए, कोलाइड करने के लिए उनके पास में क्या चाहिए? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। और उसी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। समझे? तो आप लोग को बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर हमारी कोई रिएक्शन है उसको कंप्लीट अगर हमें करना है, तो कंप्लीट करने के लिए ए को बी से वहां पे कोलाइड करना पड़ेगा। कोलाइड करने के लिए उनके बीच में क्या चाहिए? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। और उसी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। क्या लिखा हुआ था? फॉर रिएक्शन टू अकर, मतलब रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेड मॉलिक्यूल मस्ट पॉसेसेस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्टेड मॉलिक्यूल के पास में अगर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है रिएक्शन को कैरी करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। पहले क्या? रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल possesses काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्शन जो है वो कब कंप्लीट होंगी? जब हमारी जो क्या लगेगा, हमें जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वल अगर हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करें। सपोज करो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए 120 जूल अगर एनर्जी लग रही है, तो हो सकता है 120 जूल में खत्म हो जाए। या अगर हम लोग 120 लग रही है इनको कोलाइड कराने के लिए अगर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, और हम लोगों ने भी अगर 120 जूल प्रोवाइड कर दिए, तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। हम 120 से ज्यादा भी दे सकते हैं, 130, 140 इतना हम लोग जूल प्रोवाइड करेंगे अगर एनर्जी, तो वहां पे क्या होगा? वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और रिएक्शन स्टार्ट होके वो फिनिश हो जाएंगे। रिएक्शन कब स्टार्ट होगी? जब इनके बीच में कोलिजन होगा, जब हम लोग मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे, या तो उससे ज्यादा या तो उतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके रिएक्टेड मॉलिक्यूल किस में बदल जाएंगे? हमारे प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। आई होप आपको समझा होगा। आप देख लीजिए एक बार। तो मैं आपको कोलिजन और एक्टिवेशन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे लिखा था कि एक हम लोगों ने रिएक्टेंट लिया ए, दूसरा रिएक्टेंट हम लोगों ने लिया बी। ए और बी के साथ में जब तक क्या नहीं होगा, आपस में कोलिजन नहीं होगा, तब तक वहां पे हमारा क्या नहीं बन पाएगा? प्रोडक्ट सी और डी नहीं बन पाएगा। अभी कोलिजन होने के लिए भी इनको क्या चाहिए? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या चाहिए? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। जब हम लोगों ने मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड किया, या तो इक्वल करो, सपोज करो 120 लग रहा है 120 ही करो, या 120 से हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम लोग इक्वल या उससे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं, तो एनर्जी वहां पे क्या हो जाएगी? रिएक्शन वहां पे क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्टिवेट। और उसी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। तब जाके रिएक्शन पूरी फिनिश होंगी और रिएक्टेड मॉलिक्यूल किसमें चेंज हो जाएंगे? किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट। समझा? ये हमारे दो पॉइंट है। एक तो इनके बीच में कोलिजन होना चाहिए, फिर हम लोगों ने देखा एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा ओरिएंटेशन होना चाहिए प्रॉपर। दो टाइप के ओरिएंटेशन रहेंगे, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। वो क्या होता है ध्यान देंगे। यहां लिखा हुआ है, देखिए ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल बिसाइड द अबव कंसीडरेशन, मतलब कोलिजन और एक्टिवेशन को छोड़कर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए? प्रॉपर। अब ओरिएंटेशन क्या होता है ध्यान देंगे। सपोज करो एक रिएक्शन हम लोगों ने क्या किया, A प्लस सी, ठीक है, A प्लस सी बॉन्ड बी, आपको मिल रहा है प्रोडक्ट A बॉन्ड बी और प्लस सी मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी ओरिएंटेशन मतलब क्या वो समझिए। A
एक मॉलिक्यूल ए, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारा सी, तीसरा मॉलिक्यूल उसके साथ में जुड़ा हुआ है बी। ठीक है, ये हम लोगों ने रिएक्टेंट लिया, उससे प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए ए बॉन्ड बी और उससे अलग होना चाहिए वहां पे सी। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि जब हम लोगों ने रिएक्टेंट लिया तो यहाँ पर सी और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ रिएक्टेंट में। अब यहाँ पर देखिए आप लोग प्रोडक्ट में ए बॉन्ड बी बना और सी वहां पे सेपरेट है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ए का बॉन्ड, ठीक है, ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल किसके साथ में टकराया, बी के साथ में, तब जाके ए और बी के बीच में बॉन्ड बना। मतलब कोलाइड किस किस के बीच में, कोलिजन किस किस के बीच में हुआ, ए और बी के बीच में, तब जाकर यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है, ए बॉन्ड बी प्लस सी, ऐसा हुआ है। अगर सपोज करो कि हमारे रिएक्शन कैसे क्या है, हम लोग इसमें दो अजम्पशंस लेते हैं। ठीक है, पहला कि जब हम लोगों ने रिएक्शन लिया तो ये रिएक्शन का मॉलिक्यूल एज इट इज आएगा रिएक्टेंट ए, सी और बी। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं कि इसका जो कोलिजन हुआ तो यहाँ पर क्या होगा है, यहाँ पर ऐसा होगा कि ये टकराया किससे, यहाँ से हमको मॉलिक्यूल मिलना चाहिए था ए बॉन्ड बी, लेकिन सपोज करो ये किससे टकरा रहा है, यही टकरा रहा है ए प्लस सी बॉन्ड बी। अब इससे क्या हो रहा है, देखो दो अजम्पशन, जैसे मैंने आपको बताया, जब ए मॉलिक्यूल अगर सी के साथ में टकराएगा, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, ए और बी के बीच में, तो जब ए और सी अगर आपस में टकराएंगे तो रिएक्शन होगी क्या, नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। और यहां पर हम लोगों का जो रिएक्शन है वो नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। समझे मैंने क्या बोला, यहाँ पर क्या लिखा था कि जब A प्लस सी, तो यहाँ पर हम लोग को बॉन्ड किस किस का बना था, सी बॉन्ड बी, लेकिन प्रोडक्ट में क्लियर कट लिखा है कि वहां पे बॉन्ड किस किस के बीच में बनना चाहिए, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में बॉन्ड तभी बनेगा जब ए का मॉलिक्यूल किसके साथ में टकराएगा, बी के साथ, लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है कि ए का बॉन्ड किसके साथ में टकरा रहा है, सी के साथ, इससे रिएक्शन होगी क्या, नहीं, जो रिएक्टेंट हम लोगों ने लिए वही मिलेगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब हमें कोई रिएक्शन वहां पे मिलने वाली नहीं है। अब मैं बोलता हूँ प्रॉपर ओरिएंटेशन का हम लोग एग्जांपल कैसे, क्या रिएक्टेंट लिया हम लोगों ने, ए प्लस सी बॉन्ड बी। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ पर अभी हम लोग अगर चेंज कर दे, यहाँ पर क्या आएगा, ए बी बॉन्ड सी। अब क्या है यहाँ पर देखिए, ए और बी के बीच में कोलिजन हुआ रहता, तब ए बॉन्ड बी बना रहता हमारा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ए मॉलिक्यूल को बी के यहाँ पे सामने में लिखा हुआ है, मतलब अभी किस किस के बीच में कोलिजन हो रहा है, ए और बी के बीच में। जब ए और बी के बीच में कोलिजन हो रहा है तब हमारा बॉन्ड बन रहा है ए बॉन्ड बी, और वहां से क्या अलग हो जा रहा है, सी, और यही हमारा प्रोडक्ट है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जो प्रोडक्ट बनने वाला है उन्हीं के बीच में क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए। इसी को बोलेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या बोलेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर कैसे हुआ, यहाँ पर ए और बी जब आपस में कोलाइड किए, ए और बी जब आपस में कोलाइड किए, तभी जाकर हम लोगों को ए और बी के बीच में बॉन्ड मिला और सी हमारा अलग हुआ। देखिए फर्स्ट रिएक्शन थी, ये देखिए यहाँ पर ए, अगर वहां पे क्या हुआ, ए और बी का कोलिजन हुआ, ओरिएंटेशन अगर प्रॉपर मिला हम लोगों का, तब जाकर हमारा प्रोडक्ट को एज इट इज मिला। तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। समझे, यहाँ पर हमारी रिएक्शन हो रही थी क्या, नहीं, यहाँ पर हमारी रिएक्शन होंगी नहीं, क्योंकि इनके बीच का जो क्या था, ओरिएंटेशन था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब प्रॉपर नहीं था, इसलिए रिएक्शन होगी क्या, नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रिएक्टिव ग्रुप शुड अप्रोचिंग क्लोजली। जो रिएक्टिव ग्रुप है, अब जैसे यहाँ पर ए ग्रुप था, बनना चाहिए था बी के साथ में बॉन्ड, लेकिन अगर ये सी के साथ में वहां पे कोलाइड करेगा तो रिएक्शन होगी क्या, नहीं, ए को बी के साथ में टकराना पड़ेगा, तब जाके हमारा ए बॉन्ड बी बनेगा, जो हमारा प्रोडक्ट था वो। तो ये अगर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं कोई रिएक्टर लेने के बाद, तो आपको समझ जाना है कि वो पर्टिकुलर ग्रुप उस ग्रुप से क्लोजली जाकर क्या किया, रिलेट किया, ओरिएंट ग्रुप उसका प्रॉपर रहा, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट हुई। तो मैं जैसा आपको बताया कि कोलिजन थ्योरी में हम लोग वो 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं टोटल, तो 3 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए, कोलिजन, एक्टिवेशन एंड ओरिएंटेशन। अब हमें लास्ट देखना है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। क्या देखना है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर।
टोटल मिला के जब 4 पॉइंट अगर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रॉस करता है तब जाके एक रिएक्शन कंप्लीट होती है, जिसमें 3 पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिए कौन से होते हैं। चौथा यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। देखिए सेम रिएक्शन हम लोगों ने कंसीडर किया A+C बॉन्ड B, और यहाँ पर हमारा A बॉन्ड B प्लस क्या मिल रहा है C। अब देखिए कि ये जब प्रोडक्ट बनने से पहले आपको पता है कि वहां पे कॉम्प्लेक्स बनता है करके, तो कॉम्प्लेक्स देखिए कैसा बनेगा। ये रिएक्टेंट हम लोगों ने लिया, यहाँ पर मतलब एक कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब बताइए कि जैसा हम लोगों ने अर्लियर डिस्कस किया कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपस में कोलाइड करने के लिए, ठीक है। अब उसी को हम लोग एक बार ग्राफिकल मेथड में देखते हैं। The reactant molecules needs to climb up and overcome this before they get converted into product। अब यहाँ पे देखिए ये है रिएक्टेंट, और ये जो हमारा ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर, ये जो EA लिखा हुआ है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, और इसी को बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। इस पर्टिकुलर ग्राफ को जो ये पीक आया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अब ध्यान रखना ये जो हम लोगों ने रिएक्टेंट लिया, ठीक है, ये पूरे जो हम लोगों ने रिएक्टेंट लिया इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर बैरियर मतलब पता है क्या होता है, उसका जो एक अवरोध जिसको हिंदी में बोला जाता है, जो रुकावट होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, उस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, उसकी लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। जैसे कि अगर आपको किसी चीज को सपोज करो, हम लोग वाटर का एग्जांपल है, वाटर को अगर हमें बॉईल करना है तो सबको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। जब तक हम लोग 100 पे नहीं जाएंगे या इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा क्या, नहीं होगा। अगर हम लोग इवन 99 पे भी रोक दे तो वाटर बॉईल होना स्टार्ट नहीं होगा। तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। एक हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। सेम अगर इस रिएक्टेंट को टोटल अगर किसमें कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इस सभी के पास अपना अपना क्या होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर होता है जो इस पीक से आपको नजर आ रहा है। इस एनर्जी को उसको क्या करना पड़ता है, क्रॉस। जैसा 100 उसका है तो या तो 100 पे जाओ, एग्जैक्ट टॉप पे जाओ, या तो 100 से जाओ, तब जाके वाटर बॉईल होगा या कोई रिएक्टेंट हमारा किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए किसको क्रॉस करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को, या तो उतना ही या तो उससे ज्यादा। मतलब अगर 100 ही प्रोवाइड किए तो भी वाटर बॉईल होगा, अगर आपने 101 भी प्रोवाइड किए तो भी वाटर बॉईल होगा। लेकिन अगर आपने 99 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड किए तो वहां पे वाटर बॉईल होने वाला है क्या, नहीं, मतलब हमारी रिएक्शन वहां पे नहीं होगी। तो आप ये ध्यान में रखना है, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसको किसको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को, जो उसकी हाइट किसकी रहती है, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, जो कोलिजन करने के लिए जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट को कोलाइड करने के लिए, उस एनर्जी को उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होंगे, हमारे प्रोडक्ट में। और ये जो हाइट दी हुई है किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी की, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। इसको जब क्रॉस करेंगे तब जाके हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट। समझे क्या लिखा है यहाँ पे, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नीड्स टू क्लाइंब अप, इस पर्टिकुलर चीज को क्लाइंब करना पड़ेगा, पीक को, एंड ओवरकम, और उसके आगे जाना पड़ेगा, दिस बिफोर दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को इसे क्रॉस करना पड़ता है तब जाके वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट। सपोज करो इतनी ही एनर्जी उन लोगों को मिली, मतलब इस पर्टिकुलर चीज पे देखेंगे कितनी एनर्जी इनको मिली है करके, तो ये पीक पे पहुंचे क्या, ये इसका पीक है, ये यहाँ तक पहुंचे क्या, नहीं, तो रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाएगी और रिएक्शन वहां पर आगे नहीं जाएगी। रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए इस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। जब वो क्रॉस हो गया तब जाके समझ जाना कि रिएक्शन को क्या हुआ, उसने पोटेंशियल एनर्जी बैरियर जो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है उससे ज्यादा था, तब जाके हमारे क्या बनेगा, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स से वो ज्यादा जाएंगी और हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट। उसके बाद लिखा है द हाइट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, ये जो पोटेंशियल बैरियर है हमारा, उस पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है वो हम क्या बोलते हैं, उसे एक्टिवेशन एनर्जी। और इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए।
समझे? तो ये जो फ्रैक्शनल होता है, बहुत फ्रैक्शनल मतलब हमारे मतलब क्या होते हैं, कुछ रिएक्शन होती है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा होती है, जिसको हम लोग सिंपल से फॉर्मूला से निकालते हैं F मतलब फ्रैक्शनल यहाँ पर रहेगा e टू द पावर माइनस a अपॉन RT। ये है हमारा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स से इसका फॉर्मूला निकाला होगा। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि फ्रैक्शनल अगर मॉलिक्यूल्स है और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, e टू द पावर माइनस a अपॉन RT। समझे? एक बार मैं आपको पूरा लेक्चर रिवाइज कर देता हूं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आपको बस ये ध्यान में रखना है, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चार चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके बीच में होना चाहिए कोलिजन। अब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है तो अपने आप टकराएंगे क्या? नहीं। कोलाइड करने के लिए उनको क्या चाहिए? कुछ एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या रहेगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, जो हम लोगों ने एनर्जी प्रोवाइड की। वर्ड में समझ में आ रहा है, एक्टिवेशन, रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, कंप्लीट नहीं हो, रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। फिर रिएक्शन का और एक थर्ड पॉइंट आता है कि ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर ए मॉलिक्यूल बी के साथ में टकराएगा तभी बॉन्ड क्या बनाएगा, ए बी। अगर मैं आपको थोड़ा और डिफरेंट एग्जांपल लेके समझाऊं, अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले कि अगर सपोज करो हमें ए बी का बॉन्ड बनाना है, ठीक है, और यहाँ पर ए बी का बॉन्ड बनाना है और हमको उससे मिल रहा है सी डी सपोज मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है, ए प्लस बी को रिएक्ट करके। अगर सपोज करो कि हम लोगों को यहाँ पर पता चला बाद में कि जब ए और सी अगर हमको एक प्रोडक्ट मिल रहा है और सपोज करो बी और डी मिल रहा है, तो जब तक ए सी के साथ में नहीं टकराएगा मतलब कोलाइड नहीं करेगा तब तक एजी बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं। अगर सपोज करो ए अगर किसके साथ में कोलाइड किया, डी के साथ में, तो इनका कोलिजन कुछ काम का नहीं आएगा, इसे बोला जाएगा इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। और इम्प्रॉपर अगर वो हुआ तो रिएक्शन वहां पे होगी क्या? नहीं, वहां पे रिएक्शन नहीं होगी। अगर ए और सी बनना है तो ए को कोलाइड करना पड़ेगा सी के साथ, बी और डी बनना है तो बी के ग्रुप को कोलाइड करना पड़ेगा डी के ग्रुप के साथ, तब जाके वहां पे रिएक्शन होगी। इसे बोला जाएगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए किस चीज के लिए? रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और लास्ट हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू। रिएक्शन तो एक्टिवेट हो गई, एक्टिवेट हो मतलब क्या? रिएक्टेंट आपस में क्या करने लगे? कोलाइड। लेकिन उसको प्रॉपर प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर होता है। जैसा मैंने आपको यहाँ पे सिंपल सा वाटर का एग्जांपल दिया था, 100 हमारा पीक पॉइंट पर रहेगा, ठीक है। आप अगर 100 से कम अगर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगी, रिएक्शन आगे कैरी आउट नहीं होगी। अगर आपने 100 किया या 100 से ज्यादा किया तो रिएक्शन ने क्या कर लिया? पोटेंशियल एनर्जी को, बैरियर को वहां पे क्रॉस कर लिया, तो रिएक्टेंट जो हमारे रहेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। तब जाके हमारी कंप्लीट रिएक्शन होगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोगों ने देखा कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शंस। इससे पहले मैं आपको जरूर बोलूंगा कि जितने रिएक्शंस मतलब जितने लेक्चर्स हम लोगों ने पहले लिए हो गए आप उसे प्लीज देखिए। अगर कुछ भी डाउट अगर आपको आता है आप कमेंट में उसको जरूर पूछिए। ओके, थैंक यू।